स्ट्रेट लाइन मोशन पर बेस्ड एक और शानदार क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं था, डायग्राम हमने बनाया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये हमारे पास एक झील बोले तो लेक है। इसके वाटर लेवल से 4.9 मीटर की हाइट से एक ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी या बॉल को ड्रॉप किया गया है। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। बच्चों ऐसा बोला गया है कि जैसे ये वाटर सरफेस पर टकराता है उससे पहले इसकी वेलोसिटी v है और ये सेम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ झील के अंदर आगे की तरफ मूव कर रहा है। बच्चों हमने बोला गया है कि जहाँ से इस बॉल को ड्रॉप किया गया वहाँ से लेके बॉटम सरफेस है लेक के वहाँ तक जो टाइम लगा वो कितना है, 4 सेकंड है। पूछा क्या गया है कि इस झील की डेप्थ कितनी है, इस झील की गहराई कितनी है। बच्चों सबसे पहले हम थोड़ा सा सोचें कि यार इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हम देख लेते हैं यहाँ स्पीड वेलोसिटी हमारे पास में कितनी आ गई, v आ गई। ये v है कितना, अगर ये v हाथ लग जाएगा तो ये कांस्टेंट है, इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में एक्सेलरेशन ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। टाइम की वैल्यू हमारे पास में आती है t = √2h/g। t = √2h/g उसके हिसाब से बच्चों हमारे पास में टाइम की वैल्यू 1 सेकंड आ जाएगी। ये 1 सेकंड है, पूरा 4 सेकंड है, ये इतने में कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। 10 = टाइम इंटू स्पीड। टाइम 3 है, आपके पास स्पीड कितनी है 9.8 आ रही है। मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 29.4 आपका आंसर बन जाएगा। अब हम इसको एक बार चेक करते हैं कि क्या सच में यही आंसर आता है क्या। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की हम बात करें तो टाइम के लिए बच्चों सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे तो √2h/g है। t हमारे पास में हाइट कितनी बच्चों, हाइट है 4.9, ये 9.8 लोगे तो टाइम की वैल्यू हमारे पास 1 सेकंड आ गई। 1 सेकंड के बाद हम देखना चाहते हैं कि वेलोसिटी कितनी आती है। एक बात बताओ यार, v = u + at, हम ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। आपके पास में जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी वाला बचा है तो हमारे पास में g की वैल्यू कितनी, 9.8। बच्चों टाइम कितना लगा, 1 सेकंड लगा है। हम कह सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हमारे हाथ लग गई इस पॉइंट पर, तो यहाँ वेलोसिटी है 9.8 मीटर पर सेकंड। यार एक बात और बताओ, आप कहोगे नहीं नहीं सर हाइट दे के इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है, हम थर्ड इक्वेशन लगा दें। बिल्कुल लगा दो, यही आंसर आएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि v = बच्चों हो गया √2gh, क्योंकि u तो 0 है, ये हमारे पास 2, ये 9.8 और 4 h हमारे पास में 4.9, 9.8 कितना आ गया रे, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो बॉटम सरफेस नहीं, वाटर लेवल के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 9.8। बच्चों यही कांस्टेंट रह रही है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। इस केस में आपका एक्सेलरेशन 0 आ रहा है तो इसकी डेप्थ निकालने के लिए सीधा बोलो यार, s = ut + ½ at², ½ at² 0 हो गया, कितना बचा, vt बच गया। अब आप कह सकते हो v कितना है, 9.8। यार पूरे में 4 सेकंड लग रहे हैं, इसने में केवल 1 सेकंड लगा है, इसका मतलब इसमें अगर 1 सेकंड लगा है तो बच गया उसमें कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकंड लग रहा है। बच्चों ये 3 सेकंड के लिए हम बोलेंगे तो ये हमारे पास 3 हो गया, आंसर हमारे पास में हो जाएगा ये। तो इस जो हमारे पास में लेक या झील है उसकी गहराई कितनी आ रही है, 29।